नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के दनघटा तहसील के सटे हुए गांव में। एक गांव है प्रसादपुर। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी गुदड़ी के लाल। तो आज मैं उसी गुदड़ी के लाल से मिलवाने लाया हूँ आपको। कहना यह शायद आपको लग रहा हो कि गलत है, लेकिन यह गलत नहीं है। आज तक हमारे क्षेत्र में जितने भी नेता आए, जितने भी मंत्री आए, ये पिछड़ा हुआ इलाका मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये द्वाबा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन यह द्वाबा क्षेत्र किसी के नाम का मुस्ताद नहीं है कि हमारे नाम को कोई और बताए। यहाँ पर इससे पहले भी कई द्वाबा के लालों ने अपने नाम को रोशन किया है, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह खेल कूद हो, नौकायन हो, और आज बाइक राइडिंग में भी अपने इसी द्वाबा के लाल ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उसी द्वाबा के लाल से आपकी मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं कि ये जज्बा, ये दिल कहाँ से लाए। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। पहले यही पूछेंगे, हमारा एक ही सवाल है कि जो ये आपने जो दिल है आपका बड़ा सा, उतनी ऊंचाई पर चलना, और हमको तो ऐसे ही 20 चक्कर मारा दिया तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक। और ये आपका जज्बा कहाँ से आया, दिल कहाँ से लाए इसको खरीद करके भाई, इस द्वाबा की माटी से कहाँ ऐसा हो गया? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस कामयाबी के पीछे जो आप बोल रहे हैं, इतनी निडरता से कैसे आपने किया ये, इसके पीछे कई सालों की मेहनत शामिल है। किसी भी काम को आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता रहता है, और वही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, और मेरे सीनियर ऑफिसर के द्वारा मुझे चुना गया, और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरा और मैं वो कर दिखाया। आप जो प्राथमिक शिक्षा की, आप 5 तक की पढ़ाई किस विद्यालय में किए थे आप? जी, मेरी फर्स्ट से लेके 8वीं तक की शिक्षा जो बाल विद्यालय प्रसादपुर, यही गांव के विद्यालय बिल्कुल गांव के प्रसाद विद्यालय में? में हाँ। यहाँ मैंने हासिल की। उसके बाद में आगे की पढ़ाई मेरी 9th और 10th की उमरिया में रही, आदर्श इंटर कॉलेज उमरिया में। इंटर कॉलेज में। उसके बाद में 11th 12th द्वाबा में। अच्छा, गौ विकास इंटर कॉलेज दनघटा में। और ग्रेजुएशन मेरा श्री ताराचंद महाविद्यालय से चल रहा था। हाँ। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उसी समय मेरी ज्वाइनिंग हो गई और मैं बीएसएफ को ज्वाइन कर लिया। बीएसएफ की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से 3 साल का ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में 2 साल का एमए किया। मतलब पढ़ाई नौकरी के बाद भी मैंने 5 साल प्राइवेट रूप से अपने प्राइवेट करके मैंने पीजी डिग्री हासिल। देखिए, 6 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं तय किए। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं द्वाबा के लाल, ये पढ़ाई के दौरान 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं तय किए, लेकिन बीएसएफ में जाने के बाद 81 किलोमीटर की बाइक राइडिंग करके दिखाए। ये है हमारे द्वाबा की माटी, महकती बहुत तेज है। तो आपने जो ये किया, इतना बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारे क्षेत्र का नाम आपने रोशन किया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई कि हम द्वाबा का नाम गिनीज बुक में लाएंगे जी, या वर्ल्ड रिकॉर्ड में? फौज में आने के बाद में एक नॉर्मल एक जवान, एक युवा जो फौज में जाता है जॉब के लिए, देश की सेवा करने के लिए, सेम मेरी भी कंडीशन सेम ऐसे ही थी। मैं भी देखा लोगों को और ट्राई किया, फौज में आ गया मैं। जो ये गेम और मेडल, इन अचीवमेंट के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा मुझे जो श्री राजेश यादव बड़े भैया हमारे सेना में, जिस समय वो एशियाड खेल के आए थे, नौकायन में एशियाड खेल के आए थे और उनको गोल्ड मेडल मिला था। यहाँ आने के बाद में जो उनका सम्मान और जो प्यार मिला था, वो देख के मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं जो राजेश भैया की तरह मुझे भी अपने देशवासियों का प्रेम और सम्मान मिले, और मैं मेडल और ये अचीवमेंट ला के अपने देश के युवाओं को समर्पित कर सकूं। ये जो आपकी कामयाबी है आज बुलंदियों को छू रही है। ठीक।
इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं कि ये न मेरा साथ दिए होते। ऐसा होता है कभी कभी कि जब मैं घर से निकला तो हमारे बगल में जो कवि सूबेदार जी हैं, इन्होंने प्रसादपुर चौराहे पर मुझे अपनी बाइक पर बिठा करके दनघटा के लिए मैं इनसे हेल्प मांगा था, लेकिन उन्होंने मुखलिसपुर छोड़ा, मेरी ट्रेन नहीं मिस हुई, मैं चला गया। तो इसका श्रेय इनको आता है कि हाथ देने पर ये न रोके होते तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। उसी तरह से इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है आपके बचपन से? पढ़ाई के बाद जो है खेल कूद और फोर्स में जाना, दौड़ना, इसमें किसका आप योगदान ज्यादा कहेंगे? इसका सारी चीज़ों का श्रेय जो मेरे बचपन से लेकर अब तक की ये पूरा सफ़र का श्रेय मैं अपने पिताजी बाबूजी को देना चाहता हूँ। बाबूजी को जी, जो बिल्कुल ये हर वक्त यही समझाते थे, कभी भी किसी भी चीज़ से हारना नहीं है, जो कमजोरियां हैं उनको पूरा करके हर कामयाबी को हासिल करना है, कभी स्टेप पीछे नहीं रखना है। और मैं इनकी बातों को देखते हुए, अमल में लाते हुए आज तक कुछ ही हासिल कर लिया। पिताजी क्या करते? पिताजी मेरे एक किसान हैं। जज्बा किसान के बेटे में ही हो सकता है, और किसान ही अपने बेटे को बता सकता है कि किस तरह से हर लड़ाइयों, हर मुसीबतों को जीता जा सकता है, और क्या करना चाहिए। जब किसान अपनी फसल लगाता है तो बादर बांध करके खेती करना हम लोगों के बस में नहीं होता, और हम खेती करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और अन्न पैदा करते हैं। हमारे पैदा किए हुए अन्न से देश की जनता खा करके अपना जीवन यापन करती है। तो ऐसे किसान के बेटे में यह गुण तो आना स्वाभाविक है। यहाँ पर और लोग भी आए हैं, पहले मैं इनको धन्यवाद दूंगा और उसके बाद और लोगों से भी थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, और आपकी ये जो पहल है, यह एक दिन हमको गोरखपुर के बगल वाला या बस्ती जिले वाला संत कबीर नगर बताने से छुड़वा देगा। हम जब कहेंगे कि मैं संत कबीर नगर का लाल हूँ, तो कहेगा कि वही लाल जिन्होंने 81 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया या इससे भी बड़ा कारनामा करके दिखाया। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से। और हमारे साथ यही हैं सूबेदार कवि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको यहाँ आपसे मुलाकात हो गई। बड़ा बढ़िया स्थान है। सबसे पहले हम कहेंगे कि आपने यहाँ उनको शुभकामना देने आए हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से दो कड़ी सुना दीजिए और हम लोग। चंद सिक्कों के लिए अक्सर ईमान डोल जाता है, चंद सिक्कों के लिए अक्सर ईमान डोल जाता है, जो लफ्ज पर आए जुबा पर वह बोल जाता है, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, दर्द वही सख्त अक्सर मेरी आंखें खोल जाता है, दर्द अक्सर वही सख्त आंखें खोल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार जी, आपका एक इसको शायर ही कहेंगे, और शायर हमारे चैनल पे आया और आपने यहाँ पर समय दिया, आपने इनसे मुलाकात की, और क्या कहना चाहेंगे कि क्या सीख लेनी चाहिए हम युवाओं को इनसे? इसके बारे में थोड़ा। इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले सबसे पहले बड़े भैया आदरणीय श्री सुधाकर यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस मिट्टी का बड़ा ही कर्ज हमारे ऊपर, हमारा तो ननिहाल यहाँ है, तो कहीं का ये इस मिट्टी से हमारा खून का रिश्ता है, और हमें और खुशी हुई कि हमारे ननिहाल की मिट्टी से इतना बड़ी ख्याति प्राप्त हुई, और ये हर एक भारत के वासियों पर, दिलों पर राज कर रहे हैं आप बड़े भैया सुधाकर यादव जी। और हम युवाओं को इसे सीख लेनी चाहिए, जो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में आते हैं, अपने भाषणों में बोल जाते हैं ये पिछड़ा इलाका। जब कोई पिछड़ा कहता तो मेरा कलेजा फट जाता है, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी उपलब्धि गवाह है प्रसादपुर की धरती से, यह आपने विश्व रिकॉर्ड कर कायम किया है। एक हमारे द्वारा क्षेत्र में कंचनपुर की धरती से भाई राजेश यादव जी हैं, जो नौकायन में जो है गोल्ड मेडल तक जीते हैं। तो खालेपुरवा गांव है, वहां से तमाम एसपी और जज सीओ हुए हैं। तो ये क्षेत्र हमारा कहीं पीछे नहीं है। सिर्फ युवाओं को आप जैसे बड़े भाइयों का अनुसरण करना चाहिए, सीखना चाहिए, और मेहनत के आगे
खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। जब आदमी जोर लगाएगा तो पत्थर भी पानी बन जाता है। कहीं से कोई पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। अब युवाओं के अंदर आपको तमाम ऊर्जा मिली है। यहाँ के युवाओं से हम अपील करते हैं कि वह और ऊर्जा के साथ लगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, उससे अपना लोहा मनवाए। इस इलाके का, इस क्षेत्र का, अपने माता पिता का, समाज का सम्मान बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद सूबेदार जी। सूबेदार जी से हमारी बात हुई, सूबेदार जी ने वही कह दिया कि गुदड़ी में ही लाल होते हैं। हमारा क्षेत्र कितना हो भी लोग कहते रहे पिछड़ा है, लेकिन जब लाल निकलेगा, लाल का मतलब हीरा होता है, हीरा निकलेगा तो गुदड़ी से ही निकलेगा। और बाकी सभी लोग तो अपने गृहस्थी में बिता देते हैं जीवन। हमारे साथ हमारे भाई संतोष भाई हैं, और इनसे भी दो शब्द पूछेंगे और इनसे भी चाहेंगे कि क्या है हमारे क्षेत्र का रुतबा इस समय, क्या यहाँ पर चल रहा है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और बताएं आप कैसे। आज देखिए, आज गर्व का दिन है। हमारे बीच के सुधाकर यादव जी, जो कि हम लोग के साथ बचपन की यादें जुड़ी है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, साथ में क्रिकेट मैच खेलते थे। आप बड़े थे, आप मारते थे लंबे लंबे छक्के, हम लोग जो है जाके गेंद लेके आते थे। और जब इनका बल्ला चलता था तो छक्कों की बरसात होती थी। तो जिस प्रकार से यहाँ यानी बचपन से ही खिलाड़ी थे। बचपन से ही खिलाड़ी थे। और जब जिस प्रकार से यहाँ करते थे, उसी प्रकार का जब भी मौका मिला उसको दोनों हाथों लेने का काम किए। आप 2018 में 15 अक्टूबर 2018 को एक विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं साइड राइडिंग में। 3 घंटा 13 मिनट 105 किलोमीटर साइड राइडिंग चलाए थे। और इस बार सीढ़ी पे चढ़ के, कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम लोग वैसे सामान्य तौर पर नहीं चला सकते, वहाँ पे आप सीढ़ी पे चढ़ के और 2 घंटा 21 मिनट 48 सेकंड चलाते हैं 105 किलोमीटर। और आज उनका यहाँ पे, आज उनके घर पे हम लोग आए हुए, आज स्वागत है। और आज जिस प्रकार से नौजवान यहाँ पे कार्यक्रम में आए हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं, एक यहाँ से प्रेरणा लेके गए हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में जो हमारे सगे संबंधी हैं उनको इस तरह के सुधाकर जी की तरह प्रेरणा देंगे कि देखिए वो जब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज सुधाकर यादव जी ने वो करके दिखाया है। जैसे कि अभी सुधाकर यादव जी ने बताया कि हमको प्रेरणा कहाँ से मिली, जब राजेश यादव जी मेडल जीते, वहां से प्रेरणा आप लिए। और आपसे प्रेरणा लेके यहाँ के हम लोग चाहते हैं कि हजारों नौजवान आप जैसे आगे बढ़े और हमारे दोबा का नाम इस प्रकार से पूरे विश्व में हमेशा कायम करें। यानी आप, यदि हम सामान्य भाषा में बात करें तो आप कहते हैं कि नकलची बनिए, चोर न बनिए, नकलची बनिए और अच्छे चीजों का अच्छी चीजों का। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत चीजों का नकल कीजिए। आप देखिए वो नकल किया, वो आप एक कहानी आपको बता दूं, अभी आप बताएं। जो परेड होती है, ऐसे ही चर्चा हुआ, आपने कहा इस तरह जब परेड होती है तो यहाँ पे जब आप टीवी नहीं था, लाइट नहीं होती थी, तो बैटरी से आप पूरा ये कार्यक्रम देखे थे। जब 7 या 8 में पढ़ रहे थे, उस समय आपके दिमाग में था कि काश मैं भी वहां पे जाऊं, इस तरह का कर्तव्य दिखाऊं। और भगवान ने आपकी सुन लिया, आप बीएसएफ में जा गए। अब बीएसएफ में जाने के बाद जाबाज टीम को ज्वाइन करते हैं, और जाबाज टीम का यही काम होता है। और वहां सैकड़ों रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, और आपके द्वारा 2-2 विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अभी भैया ने बताया कि हमारा कई और में चल रहा है। और वहां भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसमें भी आप सोचे उसमें आपको भगवान सफलता दे, और हर दिन एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाए। हम लोगों की दिली तमन्ना यही है कि आप इसी प्रकार से दुआ का नाम हमेशा ऊंचा करें। देखिए, हमारी बात यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हुई, और सभी लोगों ने इनको बहुत काफ़ी हार्दिक बधाइयाँ दिया। और मैं भी चाहूँगा कि जितने भी दर्शक सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के मनोबल को कभी डाउन न करें। और बच्चों से भी कहूँगा कि जो ऊंचाई छूनी है आपको, वह पंख खुद जमाना होगा, कोई पंख ला करके कहीं से देगा नहीं। और आप, एक गाना चला था और भोजपुरी गाना था, मैं बता दूं कि अपने बाही के बलबूते सगरों साज सजावल जाई। ठीक, तो उसके अनुसार अपने बाह के बल पे ही सारे काम बनते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।